हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। ये नेवी डबल ए के हैं। चलिए तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात है। पहला 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जैसे कि आप देख लीजिए। देखिए, दूरदर्शी के अप्रदर्शक की फोकस दूरी कैसी होती है बताना है, किसके बराबर होती है, कम अधिक होती है बताना है। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात है। तो जो देखिए, नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है, ठीक है। नेत्रिका की जो फोकस दूरी होती है उससे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है, तो किसके होता है? चलिए तो 77 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा। जो प्रतिबिंब का जो आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार बट्टे वस्तु का आकार, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग होता है, तो बताना है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। वायु में प्रकाश का वेग बट्टे आपका अपतनांक। वायु में देखिए, वायु में प्रकाश का वेग सी से डिनोट करते हैं, अपतनांक एन होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, चलिए क्या दिया है, 79 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग हीरा, मतलब कि ये दिया है आपका डायमंड होता है हीरा, कांच एवं पानी में किस निम्न क्रम में होता है, कैसा होता है देखिए। तो क्रम बताना आपको। एक बार ये भी आप अच्छी तरह देख लीजिए, अभी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए, पानी का अधिक होता है, फिर उससे कम कांच का होता है, और सबसे कम की बात है तो आपका हीरा का होता है, ठीक है। चलिए जब पानी में जब, ठीक है, तो चलिए पानी का अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश का एक बिंदु स्रोत एवं पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तीव्रता कैसी हो जाती है, तो ये आपको बतानी है। तो 80 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा, 1/4 हो जाती है, ठीक है, 1/4 हो जाती है। चलिए ठीक है, तो कहाँ है, 1/4 हो जाती है, इसका डी पार्ट राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या दिए, क्या है, वैद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका सूत्र तो आपको पता होगा सब, ये ऑप्शन है, ठीक है, राइट है। ना आए तो बताना मुझे। चलिए, वैद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक होता है, तो 81 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ल्यूमेन बट्टे वाट होता है वैद्युत बल्ब, और जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन लगा होता है तार, और विद्युत हीटर में नाइक्रोम लगा होता है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए तो ये तो 81 है, सी है। तो कैंडेला मात्रक होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होगा, ये आपका पेपर में आ चुका है। तो 82 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ज्योति तीव्रता का हो जाए। चलिए नेक्स्ट है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, सिंपल है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ल्यूमेन हो जाता है। न्यूटन के कण का सिद्धांत के प्रतिपादन का आधार थे, कौन थे, आपको बताना है। जो 84 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा, प्रकाश का सरल रेखी संचरण। प्रकाश की तरंग होती है, तरंग मतलब कैसी तरंग है प्रकाश, तो ये बतानी है। प्रकाश की तरंगें होती हैं, चलिए बताइए पहले। चलिए तो 85 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट होगा। प्रकृति में वैद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, ठीक है, प्रकृति में वैद्युत चुम्बकीय तरंगें, या तो फिर ऑप्शन आए आपका अनुप्रस्थ तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग भी होती है, ठीक है। और ध्वनि आपकी कैसी होती है, अंधेर होती है, ठीक है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, अंधेर धा में इसमें धा आया, इसमें धा आया, ठीक है, अंधेर ध्वनि, ठीक है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ भी होती है और ध्वनि अंधेर होती है, राइट ऑप्शन है इसमें। प्रकृति में वैद्युत चुम्बकीय तरंगें भी हैं। चलिए, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, तो कैसा होता है आपको बताना है। 86 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन की बात है, तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति के सिद्धांत का उद्भव हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात है, तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे सी पार्ट है, श्याम पिंड के विकिरण वर्णक्रम हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, यहाँ प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कोहेरेंट कहे जाते हैं, तो यदि इनके द्वारा उत्पन्न तरंगों में समान होती है, क्या होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल